किसकी, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। और मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी को बताऊंगा, लेकिन आप लोग बहुविकल्पीय पहले जाके देखिए। एक प्लेलिस्ट लग गया है, किसका, एक प्लेलिस्ट लगा है, ये एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप लोग पूरे हिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आज हमारा अति लघु उत्तरीय की बारी है, तो दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इटली का राष्ट्रीय एकीकरण का कार्य कब पूरा हुआ। इटली में एक एकीकरण हुआ था, वो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसका कार्य कब पूरा हुआ था। कोई भी बंदा जानता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप लोगों को मैं बताता हूं पहले, फिर लास्ट में एक दो क्वेश्चन जरूर देखेंगे, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। 20 सितंबर, ठीक है, ये सितंबर 1870 को, 70 को, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, प्रश्न का आंसर, ये आपका उत्तर है, ठीक है, उत्तर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रॉकेट एक्ट कौन था। रॉकेट एक्ट कौन था। देखिए यहाँ एक रॉकेट एक्ट का नाम आया है, किसका, रॉकेट एक्ट। रॉकेट एक्ट कौन था, तो बहुत ईजी है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि रॉकेट एक्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, 1919 में पारित एक कानून जिसमें भारतीयों पर बिना मुकदमा को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ हूँ, बहुत ही शॉर्ट में। देखिए एक बात बताऊं कि अगर हमें किसी पर शंका है कि ये चोर है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। अगर किसी पे शंका है हाँ ये मतलब चोर है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। उनके मतलब हिस्ट्री को नहीं देखा जाता था कि हाँ देखें मतलब कुछ मुकदमा चले, ये सब नहीं। क्या होता था कि 1919 में पारित एक कानून लागू हुआ था जिसमें भारतीयों पर, केवल भारतीयों पर, किस पे, केवल भारतीयों पर, भारतीय जैसे हम लोग भारतीय हैं, भारतीयों पर बिना मुकदमा को चलाए, बिना मुकदमा को चलाए और बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी। हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी, याद आया होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। ये 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट का क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। और लास्ट में 2 क्वेश्चन भी हमारा लोगों का चलेगा। तो हिंद स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी, तो जो हिंद स्वराज्य पुस्तक है वो किसने लिखी थी, मैं लिख देता हूँ, हमारे महात्मा गांधी जी ने। सॉरी दोस्तों, ये पेन थोड़ा डीप है। किसने लिखी थी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। तो किसने लिखी थी हिंद स्वराज्य पुस्तक, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। ये याद रखना, महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा था। कौन, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, समझ में आया तीनों। रॉकेट एक्ट कौन है, 1919 में पारित एक कानून जिसमें भारतीयों पर बिना मुकदमा को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। एक आता है दोस्तों, इससे मैंने इतना शॉर्ट में लिखा है कि आप लोग तुरंत समझ जाओगे, ठीक है, शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में। आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है। आयात शुल्क यानी कि किसी दूसरे देश से अपने देश में चीजों को लाना, आयात शुल्क होता है, ठीक है, आयात शुल्क। तो इससे क्या तात्पर्य है, तो वेरी इजी है, आप लोग देख सकते हैं। आयात शुल्क यानी कि आयात शुल्क से क्या तात्पर्य है, किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला कर या शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है, आयात शुल्क कहलाता है, ठीक है। किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला या कर या शुल्क आयात शुल्क कहलाता है। इतना लिख दीजिए, आपको जो 2 नंबर का आता है मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे लिख देते हैं 2 नंबर का आता है मिल जाएगा। अगर आप लोग इसे लिख देते हैं 2 नंबर का आता है मिल जाएगा,
ठीक है, ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। तो आप लोग पहले बहुविकल्पीय पूरे कंप्लीट कर लीजिए, फिर अति लघुत्तरीय कंप्लीट कर लीजिए, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय। आप लोग पढ़ते रहिए जब तक पेपर आ जाए तब तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति मतलब कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन मैं बता दूं कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पुरानी बुक में भी थी और ये नई बुक में भी है। जैसे फ्रांस की क्रांति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पुरानी बुक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और नई बुक के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बुक में, मैंने देखा है फ्रांस की क्रांति। तो ये देखिए, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? आप लोग अगर पढ़े होंगे बुक को तो याद होगा, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ईजी है। इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? इंग्लैंड में। तो मैं लिख दूँ? हाँ, तो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में हुई थी सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। तो समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। लाइक करते रहना वीडियो को। देखिए, सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत छोटा सा है। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया और कब किया? भाप से चलने वाले, किससे चलने वाले? भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने और कब किया? किसने किया है तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन कब किया ये थोड़ा भूल गए होंगे। किसने किया था तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जेम्स वाट ने किया था। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए जेम्स वाट, ठीक है, इतना लिख दीजिए, जेम्स वाट ने किया था। अब कब किया था ये तो भाई दिक्कत की बात है, तो आप लोग समझ लीजिए 1789 ईस्वी में। कब किया था ये आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 1789 ईस्वी में, ठीक है, ये किए थे 1789 ईस्वी में। तो इतना समझ में आया। भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। कब किया था? 1789 ईस्वी में। बस दोस्तों, हम लोग 2 प्रश्नों को और देखने वाले हैं। वो 2 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट का प्रश्न मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला यानी कि 7वां क्वेश्चन आपका आता है, गाथा गीत से क्या आशय है? गाथा गीत एक होता है गाथा गीत, गाथा गीत से क्या आशय है, ठीक है। तो गाथा गीत से आशय क्या है कि लोकगीत या ऐतिहासिक, ठीक है, लोकगीत या ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है। लोकगीत या ऐतिहासिक जिसे गाया या सुनाया जाता है, इसे हम लोग गाते हैं या सुनाते हैं। यानी कि हम गीतों को गाएंगे, भाई गीत हमने गाएंगे, बहुत अच्छा हमारा बैठता है, मैं बहुत अच्छे से गाऊंगा, ठीक है। या हम लोग सुनते हैं, उसके द्वारा गीत गाई जाती है और हम लोग ध्यान से सुन रहे हैं गीतों को, ठीक है। तो वही गीत को गाया सुनाया जाता है, वही गाथा गीत होता है। क्या होता है? गाथा गीत, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा गाथा गीत क्या होता है। तो इससे आप लोग भाई क्या करना चाहते हैं? नोट्स करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो को पीछे कीजिए, एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तब आप लोग समझ लीजिए, फिर जो नहीं लिख लीजिए, आप लोग समझ गए हों, और जो नहीं लिख पा रहे हैं वो दोबारा देख के समझ लीजिए। ऐसे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 यानी कि हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है। लास्ट प्रश्न में मैंने लिया है जंगल बुक, कार्टून देखी होगी जंगल बुक की, पुस्तक के लेखक कौन है? एक है जंगल बुक, जंगल बुक के पुस्तक एक है, जंगल बुक की एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक जो हैं रूडयार्ड हैं किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग है। कौन है? रूडयार्ड किपलिंग है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके लिए जैसे IMP क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हिस्ट्री है उसे याद करने का ट्रिक, पहले आप लोग बहुविकल्पीय याद कीजिए, ठीक है, मैं पढ़ा दिया हूँ। फिर आप लोग अति लघुत्तरीय याद कीजिए, जो कि मैं शुरू कर दिया हूँ अति लघुत्तरीय। फिर आप लोग लघुत्तरीय याद कीजिए, जो कि मैं शुरू करने वाला हूँ। पहले आप लोग लघुत्तरीय याद कर लीजिए, फिर आप लोग दीर्घोत्तरीय मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताऊँगा, उससे आप लोगों को मैं PDF भी दूंगा, ठीक है। इतना आप लोग याद करेंगे, तब आप लोग इतिहास में कितना मानचित्र भरने का कार्य होता है, मानचित्र
दोस्तों इसमें मैंने एक बता दिया है सभी राज्य को, भारत के सभी राज्यों को कैसे दर्शाएं, उसे मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, और आप लोग समझ लीजिए हमारे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, उससे मैंने पढ़ा भी दिया है। बहुविकल्पीय प्रश्नों को मैं आप लोगों को दूंगा, क्योंकि जिसे मैंने पढ़ाया है वही दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। पहला प्रश्न आपका, जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, अब आप लोग नहीं जानते हो तो पहला पार्ट का बहुविकल्पीय मैंने पढ़ा दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उसे जाके देखिए, उसमें मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाया है। अगर वैसे याद है तो बहुत अच्छा। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसके ऊपर जाता है, ठीक है, या किसे दिया जाता है? ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न मेरा है, दूसरा प्रश्न जिससे मैंने पढ़ाया है अतलग उत्तरीय में, दूसरा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार के 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? इसे भी मैंने पढ़ा दिया है, याद कर लेना। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और ये 8 के 8 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर 8 के 8 समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जो लाइक का बटन होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, ताकि मैं जो इतिहास एंड साइंस एंड मैथ सभी की तैयारी करवाऊँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।